बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम कि किन किन चैप्टर्स को हमने तैयार करना है, किन किन चैप्टर्स को हमने जो है वो स्किप करना है, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, क्या कोई ऐसा चैप्टर भी है जिसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, क्या कोई ऐसा चैप्टर भी है जिसमें से एक से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने किन चैप्टर्स को लाजमी तौर पर तैयार करना है और किन चैप्टर्स को अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने यहाँ पे कुछ लेआउट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। मैं पहले सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज बता देता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 में से आपकी जो है वो 2 एमसीक्यूज आएंगी, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज आएगी, चैप्टर नंबर 3 में से 2, 4 में से भी 2, 5 में से भी 2, 6 में से भी 2 एमसीक्यूज, और चैप्टर नंबर 7 में से जस्ट 1 एमसीक्यूज आएगी, 8 में से जो है वो 2 एमसीक्यूज, 9, 10 और 11 1 एमसीक्यूज। अच्छा, टोटल आपको पता है, बल्कि चूंकि फर्स्ट ईयर कि आप पहली दफ़ा पेपर्स दे रहे हैं तो आपको नहीं पता कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे इसका होता है एमसीक्यूज का, क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज का होता है और इसके अंदर टोटल 17 एमसीक्यूज होते हैं। कितने? 17 एमसीक्यूज जो है वो होंगे और सारे के सारे ही आपने अटेम्प्ट करने हैं, कोई एक भी आपने स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज में चॉइस नहीं होती। जैसे आपको पहले भी पता है, मैट्रिक में ऑलरेडी आपने एमसीक्यूज के पेपर्स दिए ही हैं ना। एमसीक्यूज का पहला पोर्शन होता है, उसमें कोई आपकी चॉइस वगैरह नहीं होती। बात करते हैं दूसरे नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कितने हैं जी, देख लेते हैं। पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तीसरे चैप्टर में से 4, चौथे में से, पांचवें में से, छठे में से, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन 4 चैप्टर्स में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 9 और 10 में से 3 होंगे और 11 में से टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो दूसरा चैप्टर जो है वो इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज आ रहा है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि आपने ये चैप्टर नंबर 2 को करना है या नहीं करना, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, चैप्टर नंबर 4 में से भी 1 होगा, 5 में से भी 1 होगा, 6 में से भी 1 होगा, 7 में से भी, 8 में से भी 1 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने n क्यों लिखा है, ये बेसिकली न्यूमेरिकल होगा। चैप्टर नंबर 1 में से भी जो 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल होगा और जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से भी 1 न्यूमेरिकल होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर जी अभी तक तो हमने फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, अब ये केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ गए? तो बच्चे इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं जो कि एज ए न्यूमेरिकल जो है वो आती हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 10 में से भी और 11 में से भी 1 होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर, अब अगर आपको ये नहीं पता तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन है वो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किन किन चैप्टर्स में से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 किन किन चैप्टर्स में से, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो किन किन चैप्टर्स में से आएंगे। तो बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 9 में से आएंगे। और अगर आप गौर करें, 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 4 हैं और जो 9 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो यानी कि 3 और 2 5, 5 और उसके बाद जो है वो तीसरा 5 और 4 9 और उसके बाद 3 12 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो टोटल आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आपने करने कितने हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 इसके, 2 इसके, 3 इसके और 4 तीसरे चैप्टर में से हैं, 4 इसके और 3 इसके, तो अगर मैं दूसरे चैप्टर को स्किप भी कर दूं तो 3 और 4 7, 7 और 3 10 शॉर्ट क्वेश्चंस फिर भी बनते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 2 को स्किप कर दें तो आपके फिर भी 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आप सिर्फ पहले, तीसरे और 9वें चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लें। फिर यह है कि इसको स्किप करने का मतलब यह है कि इन 3 चैप्टर्स में से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आता हो। आपने पूरे जो है वो हिफ्ज होने चाहिए, फिर आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपने ये लाजमी तौर पर करना होगा अगर आपको ये 3 चैप्टर अच्छी तरह से तैयार नहीं है तो। अच्छा जी, अगर आपने ये 3 चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार कर लिए हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, एक एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ के लिए आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही नहीं है इसमें से। तो अगर आप चैप्टर नंबर 2 को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे भी ये छोटा सा 3-4 सफ़ों का टोटल चैप्टर है, छोटा सा ही है। ठीक है जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 4, 5, 8 और 11 में से आएंगे। ठीक है जी, 4 में से हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 5 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद है जी 8 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद 11 है, उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये आपने सारे ही करने हैं, लेकिन जो फोकस रखना है वो आपने 4 और 5 पे, क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने हैं और 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं, और टोटल आपने 8 ही करने हैं। तो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आने हैं, तो आपने इसको ज़्यादा फोकस करना है। 8 और 11 को भी करना है, लेकिन इनके जो क्वेश्चन हैं वो आपने ज़्यादा तैयार करना है, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आ रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे चैप्टर नंबर 6, 7 और 10 में से। 6 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं? 4। 7 में से कितने? 2। और उसके बाद है जी 10 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी? 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपने जो ऑब्जर्व किया है वो चैप्टर नंबर 6 और 10 के शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं। 6 में से 4 हैं और 10 में से 3 हैं, और टोटल कितने हो गए? ये 7 हो गए। और जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल आपके होंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने उसमें से कितने करने होंगे? 6 करने होंगे। अगर आप 6 और 10 के अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर भी आपकी चॉइस के बाद भी एक, यानी कि आपके पूरे जो क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करने के बाद भी एक बचता है, क्योंकि 4 और 3 7 आपने करने कितने? 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर आप 6th और 10th चैप्टर को जो है वो अच्छी तरह से कर लें तो आप 7th चैप्टर को छोड़ भी दें तो काम चल सकता है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप इसके क्वेश्चंस लाजमी तौर पर तैयार करें। हो सकता है कि आपको इसमें से कोई आधा क्वेश्चन भूल जाए या 2 क्वेश्चन भूल जाए, तो फिर आपकी तो कंप्लीट भी टारगेट भी अचीव नहीं होगा ना, 6 क्वेश्चंस भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये होगी बात शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 3 करने होते हैं। ये इसकी रेशियो होती है 3/5। ठीक है, यानी कि आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, टोटल 5 आए होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, वो चैप्टर नंबर 1 और 4 में से बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो चैप्टर नंबर 3 और 5 में से बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो चैप्टर नंबर 6 और 7 में से बनेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो 8 और 11 में से, इसमें भी एक न्यूमेरिकल होगा और चैप्टर नंबर 1 से भी एक न्यूमेरिकल होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ दें, आप ये और ये वाला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 5 और 8 को जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका 9th लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 9 और 10 में से बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मजीद टाइम आपका वेस्ट नहीं करता। उम्मीद है आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि किन चैप्टर्स को तैयार करना है, किन चैप्टर्स को स्किप करना है, किन चैप्टर को ज़्यादा अहमियत देनी है, किन चैप्टर को अगर आप थोड़ा सा लाइट मूड में भी लेंगे तो मसला हल हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।